पोर्स की सफाई नहीं करेंगे, पोर्स की क्लिनजिंग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वाइट हेड्स बन सकते हैं। ठीक है जी। और उसी तरह से अगर कैरेटिन और डर्ट और डस्ट जो है वो पोर्स में फंसती चली जाएगी और क्या कहते हैं, हम उसकी क्लिनजिंग नहीं कर रहे प्रॉपरली, उसकी जो है वो डीप क्लिनजिंग नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी ब्लैक हेड्स बनेंगे। तो फिर ये होता है कि जब वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमने करना क्या है। क्या हमारी स्किन ऑयली है या ऑयली रह रही है इसकी वजह से बन रहे हैं, हमारी स्किन ड्राई है इसकी वजह से बन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। समटाइम्स ये होता है कि लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होती है लेकिन वो इनएप्रोप्रिएट यानी कि जो अनसूटेबल मॉइस्चराइजर्स हैं वो लगा रहे होते हैं और क्लिनजिंग नहीं कर रहे होते, तो उनके वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी स्किन ऑयली होती है, सीबम ज़्यादा बनाती है, ऑयली स्किन होती है तो उसके ऊपर सीबम ज़्यादा बन रहा होता है और उसके साथ साथ वो अप्रोप्रिएट तरीके से या सूटेबल तरीके से अपनी स्किन की जो है वो क्लिनजिंग नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं। अब वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स तो बन रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती है कि हम कहाँ गलत हैं। क्या हमारा कोई प्रोडक्ट गलत है, क्या हमारी रूटीन पे कोई इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और इसके अलावा ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे फेस के ऊपर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन रहे हैं। तो उसके जो मेन रीजंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसमें क्या चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि क्या चीज़ हमने नहीं करनी, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आज की बहुत बड़ी न्यूज़, अ गुड न्यूज़, बल्कि अभी के लिए हैप्पी न्यूज़, और वो ये है कि जिस तरह आप लोग जो है वो हमें यूट्यूब पे ज्वाइन करते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस भेजते जाएंगे, तो आज जो है वो हमारा जब सेशन एंड होने वाला होगा तो उससे पहले जो बैलेटिंग चल रही है, आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं तो पीछे से हम जो है वो बैलेटिंग कर रहे हैं, तो कोई एक जो है वो लकी बंदा होगा जिसको आज ही जो है वो हम अनाउंस करेंगे कि वो हमारा गिफ्ट हैम्पर जीता है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे लाइव सेशन में आना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, वही जो आप कमेंट्स भेज रहे होंगे हमें ज्वाइन करने के बाद, उसी में से हम बैलेटिंग करके और एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम एक लकी विनर जो है उसको अनाउंस करेंगे। तो जल्दी जल्दी सबको बता दें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी फैमिली है, उन सबको बता दें कि वो ज्वाइन कर लें और देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ सेशन कौन लकी विनर रहेगा। ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अगर आपकी स्किन पे बन रहे हैं तो आपने नहीं करनी। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने क्या नहीं करना, क्या अवॉइड करना है। आपने जी दो चीज़ें अवॉइड करनी है। एक तो अपने हाथों से प्रेस कर करके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को आपने बिल्कुल निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपका इन्फेक्शन बनेगा। क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव हो जाएगी आपकी स्किन, उसके ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, इवन पिंपल्स भी बन सकते हैं। उसके अलावा वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स तो जाएंगे ही नहीं, वो भी बनते रहेंगे। तो अपनी स्किन को ख़राब ना करें, अपनी स्किन को गंदा ना करें, और ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना, क्योंकि आप जितना प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ख़राब होगी, इरिटेट होगी, इवन आपकी स्किन पे निशान भी पड़ सकते हैं। लोग तो नीडल्स ले लेके जी, हमने नीडल को अल्कोहल स्वैब से साफ करके और नीडल से हमने निकालना शुरू कर दिया। आप सोचें उससे क्या होगा, उससे बहुत बुरा होगा। वो सब ना करें। उसके बाद आ जाता है कि अपनी स्किन को खींचें नहीं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं और स्किन के ऊपर किए जा रहे होते हैं, उससे स्किन के ऊपर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बल्कि और ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। वो क्या होता है, पोर्स जो आपका सेबेशियस ग्लैंड है ना, वो आपके सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाते हैं और उससे फिर ये और भी ज़्यादा बनते हैं। वो क्या है, जी हाँ, जितने भी पुलिंग, हेयर को पुल करने वाले मेथड्स होते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स, जैसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, या फिर ट्वीज़र से आप ऐसे निकालते हैं बालों को, इन सब से जो है वो क्या होगा, इन सब से जो है वो आपके सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना ज़्यादा हो सकते हैं। एक और काम जो आपने बिल्कुल नहीं करना, वो क्या है, वो है जी, स्टीम ले ली और स्टीम लेने के बाद सारे के सारे पोर्स खुल गए, उसके बाद दबा दबा के अपनी तरफ से आपने वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकाल लिए, और उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद ये होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो खुले रह जाते हैं, और जब वो खुले रह जाते हैं तो उसके अंदर फिर दोबारा सीबम बनेगा और वाइट हेड बन जाएगा, और उसके अंदर कैरेटिन प्लग बनेगा, डर्ट फंसेगी और फिर दोबारा से जो है वो ब्लैक हेड बन जाएगा। तो ये उसका तरीका नहीं है, ये उसका सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है वो स्टीम दे के सारे पोर्स खोल लें और आपको लगे कि अभी तो मैंने दबा के सफाई कर ली है, और उसके थोड़े देर के बाद आप देखें, थोड़े दिनों में देखें तो वो फिर दोबारा आपके उतने ही वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आ जाएंगे। एक और चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इसमें मैं 2-3 चीज़ों की जो होम रेमेडीज़ में यूज़ होती हैं उनका नाम लेने लगी हूँ। ये चीज़ें होम रेमेडीज़ हैं और लोग बड़े कंसिस्टेंटली और बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, पर इट्स वेरी डेंजरस फॉर द स्किन। एक तो स्किन के ऊपर लेमन यूज़ करना, फिर स्किन के ऊपर डायरेक्टली लेमन यूज़ करना या डायरेक्टली एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना, और या फिर स्किन के ऊपर डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज़ करना। ठीक है, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब मैंने आपको अवॉइड करने वाले पॉइंट्स बता दिए। अब हम आ जाते हैं कि हम अपनी रूटीन में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना बंद हो जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। जी, वो क्या क्या है? सबसे पहले तो ये है कि अपनी स्किन की सफाई का ख्याल रखना, यानी कि स्किन को वॉश करना, खाली वॉश नहीं करना, सुटेबल फेस वॉश से वॉश करना या सूटेबल चीज़ से वॉश करना जो कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो, वो बहुत ज़रूरी है। खाली वॉश करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्लिनजिंग करना। क्लिनजिंग क्या होता है? क्लिनजिंग जो है वो आपके पोर्स की डीप क्लिनजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो क्लिनजर्स होते हैं, और जो क्लिनजिंग बाम्स होती हैं, क्लिनजिंग जेल्स होते हैं, क्लिनजिंग पेस्ट होती हैं। ठीक है, क्लिनजिंग करना स्किन के ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लिनजिंग करेंगे तो आपके पोर्स जो हैं वो डीपली साफ़ हो जाएंगे। जब वो साफ़ हो जाएंगे या साफ़ रहेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि ना वाइट हेड्स बन सकेंगे क्योंकि सीबम एक्यूमुलेट ही नहीं हो सकेगा, और ना ही कैरेटिन प्लग्स बनेंगे और उसकी वजह से ब्लैक हेड्स भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्लिनजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर आ जाते हैं एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है? एक्सफोलिएशन इसलिए ज़रूरी है कि वो डेड सेल्स को उतारती है, डेड सेल्स को हटाती है, तो उसकी वजह से सफाई करना आसान हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो भी रिजल्ट है आपकी क्लेंजिंग का या आपके वॉश का, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर अब जो भी आपकी रिजीम है, जो भी आपकी स्किन रूटीन है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, और आपकी स्किन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सूटेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करना, या जो डेली के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके मॉइस्चराइजर्स आते हैं, आपका मेकअप आता है, आपका सन ब्लॉक आता है, ये सारे आपकी डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये सूटेबल नहीं होंगे स्किन के लिए तो भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि आपने मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करना है वो कैसा लें, वो जी आप लेंगे ऑयल फ्री। ठीक है, जितने भी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हों या दूसरे जो है वो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो सब आपके ऑयल फ्री होने चाहिए, ताकि पोर्स क्लॉग ना हो, वो ऑयली प्रोडक्ट जो है वो आपके पोर्स के अंदर फंस ना जाए और फिर आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ना बने। इसके अलावा क्या आ जाता है? जी हाँ, आपने अगर मेकअप करना है और आप ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ अपने स्पॉन्जेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स और अपने ब्रशेस को वॉश करें। अगर आप गंदे यूज़ करेंगे या गंदे यूज़ करते रहेंगे, उनकी पूर हाइजीन होगी, तो डेफिनेटली वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनने का चांस ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाता है जी कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जार्स में होते हैं, टब्स में होते हैं, जिसमें आप फिंगर डाल के उसको निकालते हैं और लगाते हैं। ऐसे जो पैकिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कंटेमिनेशन का, कि आपके हाथ गंदे थे, आपके फिंगर पे कोई और प्रोडक्ट लगा हुआ था, आपने उसको अंदर डाला, उस टब में डाला और उस जार में डाला, और उसके बाद आपने उसको यूज़ किया, तो वो जो कंटेमिनेशन होती है वो बहुत इजीली हो जाती है जार्स में, टब्स में, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे नीट एंड क्लीन रखें। उसका क्या तरीका होता है? लगाने से पहले अपने हैंड्स को अच्छी तरह साफ़ कर लें, एक प्रोडक्ट वाली फिंगर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर ना डालें, ताकि उसमें कोई चेंज ना आ जाए और कंटेमिनेशन ना हो, कुछ मिक्स ना हो जाए और वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगते हैं, टच करते हैं, उनको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसमें आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं,
आपके स्पॉन्जेस आते हैं, आपके ब्रशेस आते हैं, ये सब चीज़ें, ऐसे ब्रश वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपका लिप कलर है ब्रश वाला, वो आपने यूज़ कर लिया है तो साथ दूसरे को भी दे दिया है, वो शेयर कर रहा है, या आपने किसी का लेके शेयर किया है। टिंट होते हैं जिनके आगे ब्रशेस लगे हुए होते हैं, वो आप भी यूज़ कर रही हैं, कोई और भी यूज़ कर रहा है, शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कंटेमिनेशन का चांस बहुत हाई होता है और उसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि बालों को पीछे करके रखें। जी, ये भी एक बात है। बाल जो हैं अगर हर वक्त आपके यहाँ तक पड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर इरिटेशन होगी और उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं कि आपने अपने स्कैल्प को वॉश करके रखना है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली होगा या ऑयली रह जाएगा तो आप देखेंगे कि फेस के पोर्स भी क्लॉग हो जाया करेंगे। स्कैल्प के ऑयल की बात कर रही हूँ, सर के ऊपर जो ऑयल आ जाता है या ऑयली स्कैल्प होता है, अगर आप उसको साफ नहीं रखेंगे तो आपके फेस के पोर्स भी क्लॉग होंगे और आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है जी। अब लास्ट में क्या आ जाता है कि आपने अपने पिलो कवर्स यानी कि जो क्या कहते हैं तकियों के गलाफ होते हैं, तकियों के जो कवर होते हैं, उनको साफ रखना है, क्योंकि उसी के ऊपर आप सोते हैं, उसी के ऊपर आपका फेस जो है वो टच करता है। और पता ये चलता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श कपड़े के थे या फिर जैसे बहुत सख्त कॉटन होती है इस किस्म के, या फिर आप जो उसके अलावा जो है वो साफ़ नहीं होंगे तो फिर भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी टू डू लिस्ट, यानी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप अवॉइड करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपकी स्किन पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ना बन सके। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हाँ, सबसे पहले मैंने दोबारा से अनाउंस करना है, आप सब जो हैं वो हमें ज्वाइन करें यूट्यूब पे, और उसके अलावा जो है हमें कमेंट्स करें, हमें क्वेश्चंस भेजें, जो भी आप कहना चाहते हैं। इवन आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ सेशन हम बैलेटिंग करेंगे और एक लकी विनर जो है वो अनाउंस करेंगे, जिनको हम जो जैसे ही हमसे डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको कल ही आपका गिफ्ट हैम्पर जो है वो डिस्पैच कर देंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। देखिए, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको क्लिनजिंग के 2 प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। ये देखें, ये प्रोडक्ट है क्लिनजिंग के लिए। क्लिनजिंग क्ले है, पेस्ट कह लें, क्लिनजिंग के क्ले कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा स्वेटी, ऑयली और यंग स्किन होती है, ये उनके ऊपर हम यूज़ करने के लिए देते हैं, बिकॉज़ ये जो है ये आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और जो मैं दिखा रही हूँ, ये बेसिकली जो है ये अगर थोड़ी मैच्योर, थोड़ी ड्राई, थोड़ी एजड स्किन है तो फिर ये वो यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। ये भी क्लिनजिंग है। अब ये मैंने आपको 2 जो है वो क्लिनजिंग पेस्ट या क्लिनजिंग क्लेज दिखाए हैं। ठीक है। अच्छा, क्लिनजिंग करने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लें। क्लिनजिंग हमेशा जो है वो फेस वॉश करने से पहले की जाती है। 10 से 12 सेकंड क्लिनजिंग करने के लिए पूरे फेस की काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। ठीक है। और अगर आप फेस और नेक ले रहे हैं तो 15 मिनट बहुत है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्नी प्रोन है, वो दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं, जैसे सुबह और रात को सोने से पहले 10 सेकंड कर लिया करें। और जिनकी स्किन नॉर्मल है या नॉर्मल टू ड्राई है, वो सिर्फ 1 दफ़ा रात को सोने से पहले जब फेस वॉश करना है तो उससे पहले 10 सेकंड्स के लिए क्लिनजिंग कर लें। अब मैं आपको एक्सफोलिएशन के प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये भी एक्सफोलिएंट है, और ये जो है जिनकी स्किन के ऊपर ब्लैमिशेस हैं, जिनकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स पड़े हुए हैं, जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए आपने एक्सफोलिएशन करनी होती है। ठीक है। अब आपको एक और प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, इसको देखिए। ये भी जो है एक्सफोलिएशन के लिए है। ये जो है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और ये जो है ये भी आपने 10 सेकंड्स के लिए करना होता है। अब मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं जो कि एक्सफोलिएशन के लिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सफोलिएशन जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई या एजड है वो हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें 10 सेकंड्स के लिए। और जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्वेटी है, एक्नी प्रोन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फिर आप जो है वो डेली भी कर सकते हैं फॉर 5-6 सेकेंड्स, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद 10 सेकेंड्स के लिए ज़रूर कर लें। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको कुछ फेस वॉशेस दिखाने लगी हूँ। ये फेस वॉशेस जो हैं ये भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है।
ये देखें, ये है, ये भी बहुत अच्छा है और ये जो है बहुत जेंटली जो है वो आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। उसी तरह से ये है, ये भी बहुत जेंटल तरीके से, कोई भी इसमें से ड्राइंग नहीं है, बहुत ही जेंटल तरीके से आपकी स्किन को जो है वो नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत जेंटल तरीके से आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारी स्किन पे तो ढेर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें समझ नहीं आती है कि हमने क्या करना है। उनके लिए ये मैं पावर पैक जो है वो दिखा रही हूँ फेस वॉश, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है या एक्टिव एक्नी है। एक्नी जिसको होती है उसके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स डेफिनेटली होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको अक्सर पील करने का भी बताती हूँ कि पील भी करना चाहिए। जो AHA BHAs की पील्स होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं इस सेंस में कि वो आपकी स्किन के टर्नओवर को, स्किन सेल टर्नओवर को नॉर्मलाइज रखती हैं और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है और आपकी स्किन में जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको कॉशियसली करना चाहिए। थोड़ा सा यूज़ इसमें ये है कि बहुत जल्दी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। 15 to 20 डेज़ में एक दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है, स्क्रब की तरह ही लगाना है डैम्प स्किन पे और उसको 10 सेकेंड्स के लिए आपने स्क्रब की तरह क्या कहते हैं रब करना है अपने फेस पे और उसके बाद आप इसको वॉश करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये थे कुछ हमारे सेलिएंट पॉइंट्स जिनको हमने कवर करना था। अब हम आ जाते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी घर में क्या करना है। अब घर में करने वाली जो रेमेडीज़ हैं उसमें जो सेफ़ रेमेडीज़ हैं उसमें से एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। अगर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हों तो वो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है तो आप ट्राई ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने चावल लेने हैं, चावलों को अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप चावलों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने चंद कतरे पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लेनी है। जब उसकी पेस्ट बन जाएगी तो आपने उसको डैम्प स्किन पे, यानी कि हल्की गीली स्किन के ऊपर जो है वो आपने जस्ट लाइक नॉर्मल रबिंग मोशन जो हम स्किन के ऊपर करते हैं एक्सफोलिएशन के लिए या फिर ये कि स्किन को साफ़ करने के लिए, क्लेंजिंग के लिए, वो आपने करना है। तो ये बहुत ही इजी वे है जिससे आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं और डीपली साफ़ हो जाएगा। अगर तो किसी की स्किन जो है वो थोड़ी मैच्योर है, उसके ऊपर थोड़ी पिगमेंटेशन भी है, तो आप हल्का सा मिल्क इसके अंदर ऐड कर लें। मिल्क जो है वो ड्राई पाउडर नहीं मैं कह रही हूँ, आप नॉर्मल जो खुला दूध या कोई सा भी दूध जो आपके पास होता है जो कि बॉयल ना हुआ हो, उसको आप थोड़ा सा पानी की जगह थोड़ा सा उसको ऐड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, ब्लैमिशेस वाली, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वाली, और उसके अलावा एक्नी भी थोड़ी बहुत चल रही होती है। तो वो ये कर सकते हैं कि वो इसके अंदर खीरे का जूस डाल दें पानी की बजाय और फिर इसको यूज़ कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगी, फिर भी कॉशियस रहते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगर आप घर में ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये मैं बताती हूँ आपको इस अनाउंसमेंट के बाद कि आज की बड़ी अनाउंसमेंट क्या है। वो है जी कि आप सब जो है वो हमें YouTube पे ज्वाइन कर लें, हमें कमेंट्स करते रहें और उसके साथ साथ जो है हमें अपने क्वेश्चंस भेजते रहें। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम आज का कोई एक लकी विनर जो बैलेटिंग के थ्रू निकलेंगे उनको उनका नाम अनाउंस कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर आप ये सब कुछ घर में कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए हम ज़्यादातर क्या चीज़ें देते हैं, हम सैलिसाइलिक एसिड के प्रोडक्ट्स देते हैं, उसके अलावा हम ट्रैटेनॉइन लगाने के लिए ट्रैटेनॉइन के प्रोडक्ट्स देते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हेल्प आउट करती हैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को मिनिमाइज़ करने में। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आप ना करें, क्योंकि अगर आपको हम मेडिसिन भी देते हैं और उसके साथ आप अपनी वो वाली चीज़ें या वो वाली रूटीन रखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली तंग करेगी, तो उससे आपने बचाना है अपने आप को, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर
हम लगाने के लिए एप्लीकेशंस भी देते हैं, लेकिन स्किन की जो क्या कहते हैं रिकवरी है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही होती है। तो फिर हम क्लिनिक के अंदर जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो डीप क्लिनजिंग करने के लिए होती है, वो आपके पोर्स की डीप क्लिनजिंग कर देगी, तो उससे ऑटोमेटिकली वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना बंद हो जाते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, तो स्किन हेल्दी होती है और स्किन जो है उसके ऊपर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना कम हो जाते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड के पील्स भी किए जाते हैं। सैलिसाइलिक एसिड के पील्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो भी आपकी जो सीबम आ रहा होता है, जो वाइट हेड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये केराटोलिटिक होता है, तो ये ब्लैक हेड्स को भी कंट्रोल करता है। तो सैलिसाइलिक एसिड के पील्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर आ जाता है कि माइक्रोडर्माब्रेशन किए जाते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन जो होती है वो आपके क्लॉग्ड पोर्स को ओपन अप करने के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब हम माइक्रोडर्माब्रेशन करते हैं तो डेड सेल्स और डेड स्किन भी हटती है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके क्लॉग्ड पोर्स जो होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं।